पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद बिहार के महाराजगंज में जश्न मनाया गया। भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी और नगर अध्यक्ष अमरजीत सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार होता दिख रहा है। इस जीत को केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि विचारधारा की विजय है। भाजपा ने 294 में से 206 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिससे पहली बार राज्य में सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ है। जितेंद्र स्वामी ने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की वर्षों की मेहनत, समर्पण और जनता के विश्वास का परिणाम है। करीब 50 वर्षों बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी सफलता ने पूरे देश में उत्साह का माहौल बना दिया है। जितेंद्र स्वामी ने सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बधाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत है। महाराजगंज से लेकर बंगाल तक जश्न का माहौल है। हर चेहरे पर खुशी और गर्व, जश्न का सैलाब उमड़ रहा है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली ऐतिहासिक बढ़त से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जीत की बधाई दी। स्थानीय नेताओं ने इसे सनातन की जीत और यूपी चुनाव का ट्रेलर करार दिया है। जनगण मन लिखा और स्वामी विवेकानंद के धरती से अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार जो सरकार कर रही थी, उसको वहाँ के जनमानस ने, वहाँ की जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काफ़ी दिनों के बाद उसको पलट दिया है। जब जब सत्ता संतों से टकराई है, हिमालय की एवरेस्ट पर चढ़ी हुई सत्ता धरातल पर गिर करके मानवों के पैर तले कुचल दी गई है। देखिए, अभी आपको अपडेट जानकारी है कि अभी ममता बनर्जी के वजह से लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव हार गई हैं और कह रही हैं कि मैं त्यागपत्र नहीं दूंगी, जबकि वह जानती हैं कि 164 में 164 धारा राज्यपाल को यह अधिकृत करता है कि जब समय कल 7 तारीख को 5 वर्ष का समय अवधि जो है वो समाप्त होने जा रहा है, वह स्वतः उनका कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है। जब वह त्यागपत्र नहीं देंगी तो राज्यपाल उनको डिसमिस करेंगे। वह जानती हैं कि उनको डिसमिस करेंगे। यह अधिकार गवर्नर को है कि जो जीती हुई पार्टियां हैं, जो बहुमत जिसको मिला है, उसको गवर्नर इनवाइट करेंगे, राज्यपाल महामहिम बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि हम लोक भवन नहीं जाएंगे, त्यागपत्र नहीं देंगे। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़, लोकतंत्र का सीधा मजाक, लोकतंत्र की हत्या। जबकि पढ़ी लिखी हैं, कहती हैं कि वकील भी हैं, वकालत भी करती हैं, और इतना दिन तक जिस चुनाव आयोग के सहारे चुनाव जीत करके 20 वर्ष तक सत्ता में रही, आज वह कह रही हैं कि नहीं, चुनाव आयोग जो है बेईमानी कर दिया है, लोगों ने बेईमानी कर दिया। वहाँ की जनता को नहीं कह रही हैं कि ग्रामीण जनता ने उनको पलट दिया है। जो नरेंद्र भाई मोदी की योजनाएं थी उसको नहीं लागू किया, उसने एक योजना धरातल पर नहीं उतरने दिया। तो आज तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपका चैनल टेलीविज़न के माध्यम से सब चीज़ लोग देखते हैं। देखिए, एक सिवान का लाल वहाँ का प्रभारी बना, जो बिहार का प्रदेश अध्यक्ष रहा, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री रहा, और भाई अमित शाह, नरेंद्र भाई मोदी और जेपी नड्डा जी ने उस व्यक्तित्व को बंगाल का प्रभारी बनाया। वह हिमाचल